चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, नहीं 5 के बारे में। 5 हमने बना लिया था और आप लोगों को होमवर्क में 6, 7 और 8 होमवर्क दिए थे। और आपके स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। दिख रहा है क्या? देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। चलो, तो 6, 7, 8 होमवर्क दिए थे। चूंकि इस क्वेश्चन में 6 में, 7 में और 8 में कुछ भी नया एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना है, तो मैंने कहा था कि आप लोग घर से बना के लाइएगा। तो बहुत सारे लोगों ने बना के लाया है, बट कुछ लोग बना करके नहीं लाए हैं। तो आइए भाई, क्या दिक्कत आ रहा है जरा इसकी चर्चा कर देते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ के समझा देते हैं इसके सारे एडजस्टमेंट को और सारे आइटम्स को, कि कौन सा आइटम कहां जाएगा, कौन सा एडजस्टमेंट कहां एडजस्ट होगा। 6 को भी, 7 को भी और 8 को भी, लेकिन बनाएंगे आप खुद। और क्वेश्चन नंबर 9 में कोई नया एडजस्टमेंट पढ़ना है वो हम सीधे बताएंगे। ठीक है सर, तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के बारे में। शुरू किया जाए। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, जरा गौर से देखो। लिखा है, हाँ, तो मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, बताइएगा कि जानते हैं आप सभी कि जब हम कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं एडजस्टमेंट का, तो सबसे पहले सर आइटम्स पढ़ने से पहले एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ा जाए एडजस्टमेंट। ये रहा स्क्रीन के सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक तो हम कल खुद ही बना दिए थे। 6 का एडजस्टमेंट देखो, लिखा है सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। बताओगे? जल्दी से बोलते चलो। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। नहीं सर, ऐसे नहीं। पहले एक काम करते हैं, जितने एडजस्टमेंट पढ़े हैं सबका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है सर, ऐसे सही रहता है। चलो रिवीजन करना शुरू करो। कौन कौन सा एडजस्टमेंट हम लोग पढ़े थे? बोलो कौन कौन सा एडजस्टमेंट पढ़े थे, पहले यहां लिखते हैं। चलो देखो, एडजस्टमेंट्स कौन कौन सा पढ़े थे। एडजस्टमेंट्स पहला, जैसा कि हम लोग रोज करते हैं ना जी, सारा एडजस्टमेंट्स को हम लोग रोज रिवीजन करते हैं। तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक, सभी लोग एक साथ बोलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। वेरी गुड। अगला बोलिए डेप्रिसिएशन। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, पार्टिकुलर एसेट में से माइनस करेंगे। तीसरा आउटस्टैंडिंग, बोलो ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, बोलो पार्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखेंगे। वेरी गुड। चौथा प्रीपेड एक्सपेंसेज, बोलो प्रीपेड एक्सपेंसेज, पार्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड लिखेंगे। पांचवा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत? और बोलो। 5 ही पढ़ाए थे। ओके, मात्र 5 एडजस्टमेंट हम लोग पढ़े हैं और 5 एडजस्टमेंट पढ़ने मात्र से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बन गया है। क्या कहते हो? चलो, लेकिन कुछ लोगों से नहीं बना है, जिसके लिए हम कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हम ओरली डिस्कस करा देते हैं, कॉपी पे आप सभी खुद बनाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि कोई भी नया एडजस्टमेंट उसमें नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस तो आप खुद करेंगे सर, हम ही प्रैक्टिस भी क्वेश्चन बोर्ड पे बना दें, आप केवल छापने का काम करेंगे तो आपका बुद्धि विकास नहीं करेगा। हाँ, बट मैं डिस्कस करा देता हूं क्वेश्चन, ताकि आपको बनाने में हेल्प मिल जाए। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं और एडजस्टमेंट का अगर क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? बोलो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडजस्टमेंट। तो चलो शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 का एडजस्टमेंट। पहला ही एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है? बोलो पहला ही एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। बोलोगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। सर ये आइटम किसी से रिलेटेड नहीं होता है और इसीलिए किसी भी आइटम पे टिक नहीं किया जाएगा। चलो दूसरा नंबर एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट फर्नीचर। तो फर्नीचर से संबंधित है ना, तो फर्नीचर पर टिक कर लो। टिक करो। फर्नीचर कहां है? ये रहा, नीचे से 4 नंबर है ना, फर्नीचर पर एक टिक कर लो। कर लिए टिक?
सभी लोग को कर लेना है सर, जो लोग नहीं बनाए हैं, समझ गए बात। तो फर्नीचर पर टिक कर लिए, तो अब आगे बोलिए डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आप सभी को बोलना है, तो बोलो ना, डेप्रिसिएट फर्नीचर, एडजस्टमेंट बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर में से माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया, अब आप लोग सीखे हो। चलो अगला बोलो, अगला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या है सर? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये सैलरी से रिलेटेड है ना, और सैलरी से रिलेटेड है तो किस पर टिक करोगे? सैलरी पर। तो देखो ना सैलरी कहां लिखा हुआ है, उस पर टिक करो। सैलरी ढूंढो, कहां दिया है क्वेश्चन में, सैलरी कहां है जी? यस, नहीं, हाँ ये रहा, रिटर्न इनवर्ट के नीचे सैलरी, ये रहा, देख गया। सैलरी पे एक टिक कर लिए, एक टिक का मतलब एक एडजस्टमेंट है। चलो वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो बोलोगे कैसे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को? बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरी में ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। किसी को दिक्कत? बोलो ना, किसी को दिक्कत? नहीं सर। चलो तीसरा के बाद चौथा नंबर एडजस्टमेंट देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या दिख रहा है बाबू? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो किससे रिलेटेड है? बोलो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो इंश्योरेंस पे टिक करेंगे ना, इंश्योरेंस पर टिक कर दिए। और लेकिन प्रीपेड खर्चा है, इंश्योरेंस तो खर्चा है ना, अगर प्रीपेड किए हैं मतलब एडवांस में खर्चा कर दिए हैं, तो एडजस्टमेंट कोई बताएगा क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड, इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे। और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड दिखाएंगे। किसी को दिक्कत? चलो अगला एडजस्टमेंट देखो, लिखा है पांचवा एडजस्टमेंट, अलाउ 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल से रिलेटेड है ना सर, तो कैपिटल पर टिक कर लीजिए। कैपिटल कहां दिया है ढूंढिए, कैपिटल कहां दिया है ढूंढिए। हाँ जी, ये रहा आनंद कैपिटल, सबसे ऊपर टॉप पे टिक कर लिए। कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट दिया है, तो बताओगे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट क्या होगा? जल्दी से बोलो, दो जगह कहां कहां और कैसे कैसे दिखाया जाएगा। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, बोलना है, बोलना है, क्योंकि बोलने से सब होता है। अरे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, पूंजी पर ब्याज जोड़ेंगे, ब्याज मिलेगा पूंजी पर तो पूंजी बढ़ेगा। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा तब लेस करेंगे, और अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे। तो एडजस्टमेंट सारा हो गया सर। अब वापस से आ जाइए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के जो आइटम्स हैं उनको बोलना शुरू कीजिए सर, कि ये सभी आइटम्स कहां कहां जाएंगे, ये सभी आइटम्स कहां कहां जाएंगे। ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कहां जाएगा ये बोलना शुरू कीजिए सभी लोग, बोलना शुरू कीजिए सभी लोग। बोलिए सबसे पहला आइटम कौन सा है? आनंद कैपिटल। क्या है? आनंद कैपिटल। कोई बोलेगा कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दूसरा सन्ड्री डेटर, बैलेंस शीट एसेट साइड। सभी लोग बोलने का प्रयास करें पीछे तक। सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। स्टॉक दिया है 1/4 को, 1/4 का मतलब ओपनिंग डेट है, तो इसको कौन सा स्टॉक कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेजेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेज आउटवर्ड मतलब परचेजेज रिटर्न है, इसको लिख लो परचेजेज। ये कौन सा है? ये परचेज रिटर्न है सर, समझ गए बात? फिर लैग करने लगा। परचेज रिटर्न, ठीक है सर। चलो सेल्स बोलो, सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से ही माइनस कर देंगे, समझ गए? सेल्स में से ही माइनस कर देंगे। अगला बोलो सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगला बोलो बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट एंड टैक्सेज, रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगला बोलो जनरल एक्सपेंसेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी डिस्काउंट, देखो अमाउंट क्रेडिट में दिया है, देखो ध्यान से, डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट में दिया है का मतलब हो गया ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, और डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब इनकम होता है, और जब इनकम है तो कहां दिखाएंगे, इनकम है तो कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगला बोलो, कैरेज आउटवर्ड, मतलब सेल के समय पर ये कैरेज है, कैरेज आउटवर्ड का मतलब बेचते समय कैरेज दिए हैं, तो बेचते समय जो भी खर्चा होता है उसको इनडायरेक्ट खर्चा बोलते हैं, और इनडायरेक्ट खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। अगला बोलो, फर्नीचर, अरे बोलो ना कहां दिखाएंगे फर्नीचर को, बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट एसेट साइड, वेजेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। समझ में आया क्या? और कोई आइटम है क्या? नहीं सर, खत्म, एडजस्टमेंट बता ही दिए। कुछ भी ऐसा है क्या जो समझ में नहीं आया इसमें, इस क्वेश्चन में? सारे तो आसान आसान आइटम दिए, फिर घर से बना के क्यों नहीं लाया? कुछ ही लोग बना के क्यों लाया, कुछ लोग क्यों नहीं लाया है? आधे लोग बना के ला रहे हैं, आधे लोग नहीं ला रहे हैं, कितनी गलत बात है ये। हाँ जी बोलो। क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा था नहीं जो हम पहले से ना बताए हो, पहले से ना समझाए हो, जिसके बारे में आप पहले से ना जानते हो, ऐसा कुछ था क्या? फिर बना क्यों नहीं क्वेश्चन? बहुत बुरा हाल है, गलत बात है। नहीं बना है क्वेश्चन तुमसे, क्यों? ज्यादा ठीक है। घर पे तुम लोग होमवर्क घर से बना के नहीं ला रहे हो, बताओ, पिटाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। तुम्हारे गार्जियन लोग आकर के हमसे कह रहे हैं कि घर पर पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, बबुआ हमारा पढ़ नहीं रहा, बबुनी हमारी पढ़ नहीं रही है। अब बताओ, होमवर्क हम दे रहे हैं, बना के तुम नहीं ला रहे हो, पिटाई करे तो ये अच्छी बात है? इस उम्र में तुम लोग पिटाना अच्छा लगेगा हैं? बोलो, बहुत गलत बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 7 समझाते हैं, जल्दी से सभी लोग ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 होमवर्क में दिए थे। 6 हमने समझा दिया, बता दिया, एडजस्ट करो ना, एडजस्ट करो, ठंडा का दिन है, क्या हो जाएगा, एक आदमी एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे तो एडजस्ट करो। और नहीं तो यहाँ फ्रंट पर एक बेंच खाली है, यहाँ आके बैठ जाओ, दिक्कत अगर हो रहा है तो, ठीक है? हाँ जी, तो सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े क्या सभी लोग देखेंगे? बोलो क्वेश्चन नंबर 7 निकालो जल्दी से बुक का, जल्दी से निकालो क्वेश्चन नंबर 7। देखो निकल गया। और क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर एक हेडिंग लिखा हुआ है, जरा सभी लोग देखेंगे। बाबू आवाज नहीं करो। और क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर एक हेडिंग लिखा है, उसको गौर से देखो। हाँ जी, अच्छा तो हम आके उससे दिला देते हैं, ठीक है? देखो तुम लोगों को हम कई बार बोले हैं, अगर इस तरह का दिक्कत है तो पीछे बनवा रखे हैं। हाँ तो कौन बनवाया? हाँ तो कौन बनवाया है? पीछे बनवा रखे हैं, जाके फरिया लो। चलो आवाज ना करो। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करें। तो जैसा कि फिर से आप लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का सवाल बनाते हैं तो सबसे पहले, अरे बोलो ना, सबसे पहले, नहीं सुनाई दिया, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, ठीक है सर? तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का भी सबसे पहले एडजस्टमेंट देखा जाए। देखो तो एडजस्टमेंट यहां दिख रहा है क्या? थोड़ा अजीब तरीके से फोटो यहां आया है, कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। अजी फोटो थोड़ा अजीब तरीके से आया है स्टाइल में, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो।
तो जल्दी से बोलो एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़े क्या? अरे देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या लिखा है, द क्लोजिंग स्टॉक वाज 1600 रुपया। बताओगे क्लोजिंग स्टॉक को कहां कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक किसी से रिलेटेड होता है क्या? क्लोजिंग स्टॉक किसी से संबंधित होता है क्या? नहीं सर, वो तो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, वो किसी में एडलेस नहीं होता है, तो किसी भी आइटम को टिक करने की जरूरत नहीं है। अगला एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड हॉर्सेज एंड कार्ट्स 15%। यही है ना? मतलब दो आइटम दिया है यहाँ, एक आइटम प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा आइटम हॉर्सेज एंड कार्ट्स। तो जल्दी से बताने का प्रयास करना कि सबसे पहले डेप्रिसिएशन है ना बोला है जी, दो आइटम पे डेप्रिसिएशन लगाना है, एगो पे 10% एगो पे 15%। तो ध्यान से सुनो, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बता दो तब टिक करना। ध्यान रखना कि प्लांट एंड मशीनरी पे लगाना है और हॉर्सेज एंड कार्ट्स पे लगाना है। एडजस्टमेंट बोलो डेप्रिसिएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट में से माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से, एसेट कौन कौन सा दिया है जिसमें से माइनस करना है? प्लांट एंड मशीनरी और हॉर्सेज एंड कार्ट्स। ऊपर क्वेश्चन में जाओ और देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है और हॉर्सेज एंड कार्ट्स कितना दिया है, उसको टिक कर दो। प्लांट मशीनरी को टिक करो, कहां दिया है देखो तो, ये रहा, एक ही साथ दोनों दिया है, देखो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी और हॉर्सेज एंड कार्ट्स, इसको टिक कर दो। टिक कर दो तो थोड़ा आप लोग बुक में टिक कर दो, यहां थोड़ा सा लैग हो रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके सर, टिक कर दिए सर। अब चलिए, अगर टिक कर दिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अगला एडजस्टमेंट देखिए तो क्या लिखा है, अनपेड रेंट। क्या लिखा है बाबू देखो तो, अनपेड रेंट अमाउंटेड टू ₹50 रुपया। अनपेड रेंट 50 रुपया है, तो बताओगे मतलब अनपेड रेंट का मतलब रेंट पेड नहीं किए, अनपेड हो गया है, मैंने पेड नहीं किए हैं, मैंने बाकी लग गया है। तो क्या इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग नहीं कहेंगे? क्या आउटस्टैंडिंग रेंट कह सकते हैं ना? और क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट आप लोगों को नहीं बताए हैं क्या? बताए हैं ना? तो जल्दी से बोलो आउटस्टैंडिंग रेंट यानी अनपेड रेंट का एडजस्टमेंट क्या होगा? बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रेंट में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लिख देंगे। कोई दिक्कत? लेकिन अब रेंट से संबंधित है तो रेंट पे जाके टिक करो। रेंट कहां है ढूंढो, रेंट कहां है ढूंढो, ये रहा पेज नंबर 614 पर नीचे से तीसरा आइटम दिख रहा है क्या? उसको टिक कर दो। टिक कर लिए? अरे बोलो ना भाई, टिक कर लिए क्या? तो चलो अगला, अगर रेंट को टिक कर लिए हो तो चलो अगला एडजस्टमेंट पढ़ो। क्या लिखा है अगला एडजस्टमेंट देखो। अगला एडजस्टमेंट लिखा है सेल्स इंक्लूड्स 200 फॉर जीएसटी कलेक्टेड। सेल्स में 200 रुपया शामिल है। किस बात का? जीएसटी कलेक्टेड का 200 रुपया शामिल है। तो देखो सेल्स में शामिल है ना, आप लोग को जीएसटी हम पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा कि जीएसटी का अमाउंट हम लोग सेल्स से अलग लिखते थे, उसमें मिला के नहीं लिखते थे, और यहाँ कह रहा है कि मिला हुआ है, इंक्लूड है, सेल्स में शामिल है, तो हम लोग को क्या करना होगा? सेल्स में से हटा देना होगा, है ना, माइनस कर देना होगा। तो चलो सेल्स पर टिक कर दो। सेल्स कहाँ दिया है ढूंढो और सेल्स पर टिक कर दो। ढूंढो सेल्स कहाँ दिया है, ये रहा, परचेज के नीचे सेल्स दिया है, इसको टिक कर दो। समझ गए बात? और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। टिक किया है क्यों? क्योंकि वहां माइनस ही किया जाएगा जीएसटी कलेक्टेड को। किस चीज को? जीएसटी कलेक्टेड को। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, जीएसटी कलेक्टेड को हम लोग वहां टिक कर दिए, सेल्स में से माइनस करेंगे, लेकिन ये जीएसटी कलेक्टेड एडजस्टमेंट में दिया है ना, तो दो जगह दिखना चाहिए ना। एक तो आपने सेल्स में से माइनस कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में से माइनस कर दिया, बट दूसरी जगह कहां दिखेगा? यस सर। तो जीएसटी कलेक्टेड आपके लिए क्या होता है? जीएसटी कलेक्टेड आपके लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी जो है वो कहां दिखता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? कहां दिखता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है। तो कहां दिखेगा बोलो? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो क्या सारे एडजस्टमेंट्स हो गए? बोलो सारे एडजस्टमेंट हो गए? एक बार ये सारे एडजस्टमेंट फिर से करा दे, ये आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो, अब जब एडजस्टमेंट हो जाते हैं, सारे टिक हो गए हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं सर? अब हम लोग क्या करते हैं?
तो जो भी क्वेश्चन में आइटम्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ते हैं और कौन सा आइटम कहा जाना चाहिए उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है सर, तो चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। पहला आइटम कौन सा दिख रहा है? कैपिटल। बोलो कहां जाएगा? सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। अगला ड्राइंग, कैपिटल में से माइनस होगा तो कैपिटल पर एगो टिक कर दो ड्राइंग के लिए कि ड्राइंग जो है ना ये कैपिटल में से ही माइनस किया जाएगा। तो कैपिटल पे एगो टिक हो गया। बोलो कोई दिक्कत? चलो उसके बाद बोलो प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट, एसेट साइड। ध्यान रखना वहां टिक है, टिक है का मतलब एक जगह छोड़ना है। ठीक है सर। हॉर्सेज एंड कार्ट्स, उस पर भी एगो टिक है। हॉर्सेज एंड कार्ट्स, बैलेंस शीट, एसेट साइड। अगला बोलो सन्ड्री डेटर, बैलेंस शीट, एसेट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। परचेजेज, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। बोलना है, सबको बोलना है। ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। अगला आइटम बोलो सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। वेजेज, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। अगला बोलो कैश एट बैंक, बैलेंस शीट, एसेट साइड। क्योंकि कैश एट बैंक एसेट है ना, अरे बैंक में पैसा है तो एसेट नहीं कहलाएगा क्या? कहलाएगा सर। कैश एट बैंक एसेट है। अगला बोलो सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। अगला स्टॉक, स्टॉक के बगल में 1-4 लिखा है, मतलब कैसा स्टॉक है बाबू? ओपनिंग स्टॉक है। कहां दिखेगा ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। पीछे सेकंड लास्ट बेंच। बोलना है बाबू आप लोगों को, बतियाना नहीं है। ठीक है। अगला बोलो रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, मैन्युफैक्चरिंग है ना, फैक्ट्री में होता है, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। अगला बोलो बिल्स पेबल, कहां जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। ठीक है। अगला बोलो बैड डेब्ट्स, बैलेंस शीट नहीं, अंदर दिया है ना बैड डेब्ट, अंदर दिया का मतलब इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, कहीं एक ही जगह जाएगा इसका नेचर के हिसाब से। और नेचर क्या कहता है बैड डेब्ट का? कि एक लॉस है, और लॉस कहां दिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ठीक है। अगला आइटम बोलो कैरेज, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। कैरेज माने होता है कि सामान मंगाते समय जो भाड़ा दिया जाता है उसको कैरेज कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बोलो हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। देखो कुछ नया नहीं था इसलिए हम इसको डिस्कस करा दे रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे लोग बना के लाए हैं, कुछ लोग नहीं लाए हैं, तो सर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, घर से होमवर्क बना के लाया कीजिए। होमवर्क नहीं बना के लाया है फिर भी हम डिस्कस करा रहे हैं ताकि अब भी बन जाए, अब नहीं तो कब। ठीक है, अब भी बन जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। हम कहां तक दिए थे? 7 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम दिए थे। आइए 8 भी डिस्कस करा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक कुछ भी नया नहीं है, कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। वो जो आप क्वेश्चन नंबर 5 में किए थे वही चीज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में भी करना था, सेम चीज। बट आप लोग में से कुछ लोग लाए हैं करके, कुछ नहीं लाए हैं, बट फिर भी हम करा रहे हैं कि अभी भी जो लोग बाकी हैं वो कंप्लीट कर लें। ठीक है। वैसे तो मुझे कराना नहीं चाहिए था क्योंकि कुछ नया है ही नहीं, टाइम पास कर रहे हैं कि नहीं। वो थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम हो गया है HDMI केबल का, भाई डिस्कनेक्ट कनेक्ट बार बार हो रहा है तो आवाज हो रहा है। इसका फुल एक्सेस दिए हैं उसको, फुल एक्सेस समझते हैं, तो इसे यहाँ पे कर करके रहा वहाँ पे। चलो तो हम क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को करें, क्वेश्चन नंबर 8 को करें। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो किसी के पास फ्री का एगो लैपटॉप पड़ा है? अरे मतलब लैपटॉप तुम्हारे पास हो और तुम्हारे पास यूज नहीं हो, इस चीज के लिए हम पूछ रहे हैं। होता है बहुत लोग शौकिया लैपटॉप रखते हैं, कुछ लोग तो खाली फिल्म देखने के लिए रखते हैं। लैपटॉप के बिना 1 सेकंड है सब नहीं चलेगा। हाँ ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया जाए। बोलो
क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 8 ना, यहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन कराते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन कराते हैं एडजस्टमेंट का, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो आइए एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना जी। चलो बोलोगे। सबसे पहले दिया है स्टॉक 31/12/2022 को स्टूडेंट 10,000 यानी 10,000 रुपया है। तो बताओगे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे क्या इसको? क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपया है। बताओ कहां कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। सबको बोलना है सर, बोलने का प्रयास करना है, क्योंकि बोलने से सब होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया सर। बताइए क्या क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी आइटम पे टिक करेंगे सर? नहीं सर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो इंडिपेंडेंट आइटम होता है, स्वतंत्र होता है, वो किसी में भी एडलेस नहीं होता है, इसलिए किसी पर टिक नहीं करेंगे। अगला वेजेज अनपेड। अनपेड का मतलब समझाए थे, अनपेड का मतलब समझाए थे आउटस्टैंडिंग। तो अनपेड है कितना रुपया? 200 रुपया। तो वेजेज आउटस्टैंडिंग है, तो एडजस्टमेंट बताओगे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेज में ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेज के नाम से दिखा देंगे। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? चलो तो वेजेज पे टिक कर लो बाबू, वेजेज पे टिक कर लो। वेजेज कहाँ है देखो, और कितना रुपया है? ये रहा वेजेज, ये रहा ऊपर से 3 नंबर दिख रहा है क्या? तो वेजेज पे टिक कर लो एक तो, ठीक है, कर लिए टिक। अगला देखो एडजस्टमेंट क्या कहता है। अगला एडजस्टमेंट लिखा है डेप्रिसिएट फिक्स एसेट, डेप्रिसिएट फिक्स एसेट बाई 10%। फिक्स एसेट जितने भी हैं, जितने भी फिक्स एसेट हैं सबको डेप्रिसिएट करना है, यानी सब पर हरास लगाना है 10% के रेट से। तो फिक्स एसेट ढूंढना पड़ेगा ना, जो जो फिक्स एसेट होगा, जो जो अस्थाई संपत्ति होगा सभी पर टिक कर देंगे, क्योंकि सब पर डेप्रिसिएशन रहेगा। तो ढूंढना शुरू करो, ढूंढना शुरू करो। कौन कौन सा फिक्स एसेट है ढूंढो तो, ऊपर से यहां से शुरू हुआ है ना क्वेश्चन, ढूंढो तो। रिटर्न फिक्स एसेट है? नहीं। डिस्काउंट? नहीं। वेजेज? नहीं। सैलरी? नहीं। रेंट रिसिप्ट? नहीं। इंश्योरेंस? नहीं। जनरल एक्सपेंस? नहीं। बिल्स रिसीवेबल? नहीं। बिल्स रिसीवेबल एसेट जरूर है, लेकिन फिक्स एसेट नहीं है, समझ गए बात? फिक्स एसेट ढूंढना है हमें। जनरल एक्सपेंस? नहीं। बिल्स रिसीवेबल? नहीं। बिल्स पेबल? नहीं। बिल्डिंग है? बिल्डिंग, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, तो बिल्डिंग पे टिक कर लेंगे, बिल्डिंग पे टिक कर लेंगे, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अगला क्रेडिटर? नहीं। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक? नहीं। कैपिटल? नहीं। कैश इन हैंड? देखो कैश इन हैंड एसेट है, लेकिन फिक्स एसेट नहीं है, करेंट एसेट होता है, समझ गए बात? फर्नीचर? ये है सर, ये है फिक्स एसेट। फर्नीचर फिक्स एसेट है, अस्थायी संपत्ति है, लंबे समय तक के लिए होता है। मशीनरी भी फिक्स एसेट है। डेटर? नहीं। परचेज? नहीं। सेल्स? नहीं। आगे कुछ दिया है? नहीं, खत्म। मतलब जो जो फिक्स एसेट था 3 तो था, बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीन, ये तीनों पर टिक कर दिया। किसी को दिक्कत? और ये तीनों पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा देना है। तो डेप्रिसिएशन का आप एडजस्टमेंट बोलो जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट में से माइनस करेंगे। चलो चौथा नंबर बोलो, इंश्योरेंस प्रीपेड। बोलोगे इंश्योरेंस प्रीपेड, एडजस्टमेंट बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट एसेट साइड दिखाएंगे। चलो तो इंश्योरेंस पर टिक कर लो। इंश्योरेंस कहां दिया है बोलो, इंश्योरेंस कहां दिया है बोलो? ये रहा, ये रहा रेंट रिसिप्ट के नीचे इंश्योरेंस, इसको टिक कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है ना सर। चलो लास्ट बच गया है, चलो जल्दी से बता दो। प्रोवाइड 10%, बताओ। प्रोवाइड 10% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज 10% लगाना है। तो बताओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया है, बताओगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया है, कोई एडजस्टमेंट बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड कर देंगे, समझ गए बात? तो सर इंटरेस्ट कैपिटल दिया तो कैपिटल पर टिक कर लीजिए। कैपिटल देखिए ये रहा ओपनिंग स्टॉक के नीचे, उस पर टिक कर लीजिए। कर लिए टिक? अरे बोलो ना भाई,
तो इसके साथ ही आपका एडजस्टमेंट खत्म हुआ। अब आइए क्वेश्चन के अंदर के आइटम्स को पढ़ा जाए, है ना सर। और जो आइटम जहां जाना चाहिए वहां भेजते जाओ। सबसे पहले लिखा है रिटर्न, लेकिन उसका अमाउंट डेबिट में भी लिखा है और क्रेडिट में भी लिखा है। तो जल्दी से बताओ कि रिटर्न का अमाउंट अगर डेबिट क्रेडिट दोनों में लिखा है, इसका मतलब कि रिटर्न इनवर्ड भी है और रिटर्न आउटवर्ड भी है, मतलब परचेज रिटर्न भी है और सेल्स रिटर्न भी है। तो जल्दी से बताओ कि परचेज रिटर्न कौन सा है और सेल्स रिटर्न कौन सा है, रुपया वाला। बताओ तो कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है। सर डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न है। क्या है कि परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न होता है और सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न होता है। समझ गए बात, किसी को दिक्कत। चलो अगला आइटम पढ़ो, डिस्काउंट। और ये भी देखो ना, ये भी डिस्काउंट भी डेबिट में दिया है क्रेडिट में दिया है, मतलब जानते हो डिस्काउंट अलाउड भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। डिस्काउंट अलाउड भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। चलो जरा ध्यान देना। चलो तो अगला आइटम डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट डेबिट में भी दिया है और क्रेडिट में भी दिया है। आपको क्या लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा है। डिस्काउंट डेबिट में भी दिया है और क्रेडिट में भी दिया है, मतलब डिस्काउंट अलाउड भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। डिस्काउंट अलाउड भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सुनो सुनो सुनो, डिस्काउंट अलाउड कौन सा है और डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा है। यस सर, ये डेबिट साइड में जो लिखा है ना, ये डिस्काउंट अलाउड है, समझ गए बात। और ये 300 रुपया डिस्काउंट रिसीव्ड है क्रेडिट साइड वाला। और ये समझ गए बात। तो सर बात कुछ ऐसा है कि डिस्काउंट अलाउड अगर है, मतलब डिस्काउंट अगर हमने दिया है तो हमारे लिए एक्सपेंस माना जाएगा और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है तो वो हमारे लिए इनकम है, और अगर इनकम है तो कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। बोला करो बोला करो, कहीं और व्यस्त हो दिख रहा है कि क्रेडिट साइड। चलो अगला बोलो, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट रिसीव्ड, अच्छा सैलरी के पहले वेजेस था। ये एक्चुअली अमाउंट जो है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, आप लोग थोड़ा फोटो में आगे पीछे हो गया है, बुक में नहीं होगा। फोटो थोड़ा सा सही तरीके से नहीं लिया गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा। वेजेज एक तो छूट रहा था, ये 5,000 रुपया वेजेज का है, समझ गए बात। तो वेजेज 5,000 रुपया है, कहां दिखाएंगे बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद सैलरी 2,500 रुपया है, बोलो ना सैलरी 2,500 रुपया है, कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद रेंट रिसीव, ये क्रेडिट साइड वाला है, रेंट रिसीव बोलो कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद इंश्योरेंस दिया है, इंश्योरेंस बोलो कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेज कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्स पेबल कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्रेडिटर कहां दिखाएंगे, बोलो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। स्टॉक दिया है एक एक को, यानी ओपनिंग स्टॉक है, कहां दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल दिया है 1,20,000, कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगला बोलो, कैश इन हैंड दिया है, कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड। अगला बोलो, फर्नीचर, बैलेंस शीट एसेट साइड। मशीनरी, बैलेंस शीट एसेट साइड। डेटर, बैलेंस शीट एसेट साइड। परचेजेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। किसी को दिक्कत, आइटम्स कुछ भी ऐसे नहीं दिए थे जो समझ में नहीं आ रहा हो या पढ़ाई ना किया गया हो अभी तक, और कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं दिया था जिसके बारे में आप सभी पहले से ना जानते हो, ठीक है। बोलो, एडजस्टमेंट भी सब जानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर जो लोग भी प्रयास किए होंगे उनसे जरूर बना होगा। अब आप प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर कहां से बनेगा। पहले ही जंग छोड़ के भाग जा रहे हो, कैसे काम चलेगा। अरे मैदान में उतरो तो सही। तुम सेंचुरी मारोगे ना मारोगे तो बात की बात है।
है ना। अब तुम ग्राउंड में नहीं उतरोगे, पहले ही डरा जाओगे तो कैसे काम चले। तुम कोशिश तो करो यार, एक बार बनेगा। अभी देखो मेरे सामने कैसे फटाफट तुम लोग बोल रहे हो, घर से बना के नहीं ला रहे हो, कितनी गलत बात है ये। बताओ अभी इस उम्र में तुम लोग को डंडा बजाएंगे अच्छा लगेगा? थोड़ा भी नहीं अच्छा लगेगा, हम चाहते भी नहीं ऐसा। इसलिए होमवर्क बना के लाया करो, क्योंकि मान लो अभी चेक नहीं करे, किसी दिन चेक कर देंगे, फिर दिक्कत में आ जाओगे उस दिन। ठीक है, इसलिए होमवर्क बना के लाया कीजिए, कोशिश कीजिए सर। आंसर आए ना आए से फर्क नहीं पड़ता है, कोशिश तो करो। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करते रहिए, है ना, कोशिश करते रहिए जनाब। कहते हैं कि कोशिश करते रहिए जनाब, क्योंकि हाँ, एक तो ये कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। कहते हैं कि बाहर बैठने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बैग हटाओ, बैग हटाओ। चलो ठीक है, तो इसलिए कोशिश करते रहिए। आया समझ में? चलिए सर, तो अगला एडजस्टमेंट एक काम करते हैं, हम पढ़ा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाएगा क्योंकि समय की कमी है, बट एडजस्टमेंट पढ़ा देंगे, उतना समय तो है। और एडजस्टमेंट पढ़ा करके और अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग घर से बना के लाइएगा। बन गया तो ठीक है, नहीं तो हम तो है ही, बनवाएंगे। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, क्या लिखा है बाबू। अगला एडजस्टमेंट बोलो तो। अगला एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हेडिंग के रूप में क्या लिखा है, कोई बोलेगा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो चलो ये एडजस्टमेंट हम लोग सीखते हैं कि कैसे ये एडजस्टमेंट को एडजस्ट किया जाता है, सेटल किया जाता है। शुरू करें क्या? तो चलो एडजस्टमेंट नंबर बोलोगे, एडजस्टमेंट नंबर 5 के बाद, एडजस्टमेंट नंबर 5 के बाद 6 नंबर क्या लिखा है सर? एडजस्टमेंट नंबर 6, कोई बोलेगा क्या? तो चलो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो, एडजस्टमेंट नंबर 6। सभी लोग लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 6 बताने के लिए आपको हम 3 एडजस्टमेंट बताने जा रहे हैं। कितने एडजस्टमेंट सर? 3 एडजस्टमेंट। गौर से देखिएगा। पहले वाले का नाम है फर्दर बाय डेब्ट। क्या नाम है सर? फर्दर बाय डेब्ट। इसी के साथ आता है प्रोविजन। बाबू अब आवाज नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं इधर, ठीक है? एकदम फोकस करो। बहुत ही आपके बता दें कि आपके पूरे फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का वन ऑफ द टफेस्ट एडजस्टमेंट अभी आपके सामने आया है। इसमें बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं। 2 ही तो एडजस्टमेंट दिया है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो ये जो अभी पढ़ा रहे हैं और एक मैनेजर कमीशन, उसमें भी बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं। इसलिए दोनों एडजस्टमेंट को ढंग से पढ़ लो। पहला है फर्दर बाय डेब्ट। फर्दर बाय डेब्ट के बाद प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट, प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट एंड तीसरा हो जाएगा एंड डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर। समझ गए बात? और ये तीनों एडजस्टमेंट जल्दी जल्दी अपने कॉपी पे लिखिए और इनका ट्रीटमेंट लिखना शुरू कीजिए कि कैसे इनको हम लोग एडजस्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं इन तीनों को। चलिए जल्दी से लिखिए।
लिखेंगे यस, तीनों का एडजस्टमेंट सेम होता है, इसीलिए एक साथ लिखते हैं। तीनों सेम नेचर के हैं भी, एक ही साथ दिखते भी हैं, एक ही जगह पे भी दिखते हैं, एक ही साथ एडजस्टमेंट क्वेश्चन में भी देगा आपको अक्सर। लिखेंगे फर्दर बाय डेप्थ, प्रोविजन फॉर बाय डेप्थ एंड डिस्काउंट ऑन डेटर। ध्यान दीजिए, इन तीनों एडजस्टमेंट को कैसे दिखाते हैं जरा सभी लोग ध्यान देंगे। तो लिखेंगे कि सर ये जो बाय डेप्ट है, प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट है, डिस्काउंट ऑन डेटर है, मतलब क्या चाहते हो, आज आना पड़ेगा। फर्दर बाय डेप्ट लिखा है, प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट लिखा है एंड डिस्काउंट ऑन डेटर लिखा है। इन तीनों को कैसे एडजस्ट करेंगे? तो लिखेंगे सर, लिखिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड डिडक्टेड, डिडक्टेड माने माइनस करना, डिडक्टेड का मतलब माइनस करना, डिडक्टेड फ्रॉम, किससे माइनस करते हैं? डिडक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर से माइनस करते हैं। ठीक है, ध्यान दो, ये तीनों आइटम जो है, तीनों आइटम को एक ही तरह दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे टू, जहां पर बाय डेप्ट लिखा होगा ना सर, जो बाय डेप्ट का अमाउंट लिखा होगा, जो बाय डेप्ट का अमाउंट लिखा होगा उसी में ऐड किया जाएगा। क्या ऐड किया जाएगा सर? तो फर्दर बाय डेप्ट, फर्दर बाय डेप्ट जो अभी एडजस्टमेंट में आपके सामने लिखे हैं, फर्दर बाय डेप्ट को ऐड किया जाएगा। उसके बाद ऐड क्या किया जाएगा सर? ऐड किया जाएगा प्रोविजन। देखो, प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट ऐड किया जाएगा। उसके बाद ऐड किया जाएगा, मतलब तीनों का तीनों एडजस्टमेंट एक ही साथ बता दे रहा है, हम एक एक करके नहीं बता रहे हैं, तीनों एडजस्टमेंट एक साथ, क्योंकि तीनों का नेचर सेम होता है, सेम तरीके से दिखाते हैं, तीनों एक साथ दिखता भी है, इसलिए तीनों को एक साथ लिख दिया है। आप लोग को भी क्वेश्चन में ये तीनों एक ही साथ मिलेगा। डिस्काउंट ऑन डेटर, इसको भी लिख दीजिए और सारे अमाउंट को जोड़ करके बाहर कर देंगे। समझ गए बात? उसके बाद बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर से जो माइनस करना है दूसरा नंबर, इसको कैसे दिखाएंगे सर? तो देखिए, यहां पर बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने के बाद ये रहा उसका एसेट साइड, और एसेट साइड में जाकर के जहां पर डेटर लिखा होगा, जहां पर डेटर लिखा होगा अमाउंट, वही डेटर के अमाउंट में से यहां लेस किया जाएगा। क्या लेस किया जाएगा सर? यस, फर्दर बाय डेप्ट, वो तीनों आइटम है ना, फर्दर बाय डेप्ट, उसके बाद लेस किया जाएगा। नहीं सुनो, कैसे होगा? ये लेस करने के बाद जितना रुपया यहां बचेगा ना, इसमें से लेस किया जाएगा, इस बचे हुए अमाउंट से लेस किया जाएगा। क्या सर? प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट, प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट। ये ध्यान रखना, क्यों बच्चे गलती करते हैं इसी की वजह से, क्योंकि पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं जब अमाउंट नहीं पता होगा, तो अमाउंट निकलेगा कैसे? क्योंकि ये सब तो परसेंटेज में दिया रहता है। कह देगा कि डिस्काउंट देना है डेटर को 5%, प्रोविजन बनाना है 10%, क्या ऐसा कह देगा? समझ गया? डिस्काउंट 2% का देना है ऐसे कह देगा, परसेंटेज में दे देगा। आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अमाउंट? कैसे अमाउंट निकालेंगे? तो यहां पर जो डेटर का अमाउंट लिखा है ना, इसी का परसेंटेज ये निकलेगा, फिर माइनस करने के बाद जितना यहां बच जाएगा इसी का परसेंटेज ये निकलेगा। लॉजिक समझ रहे हो बात? ऐसे करके बनाएंगे सर, ठीक है। और फिर माइनस करने के बाद यहां जितना बचेगा उसमें से निकाला जाएगा लेस क्या? डिस्काउंट ऑन डेटर।
ये तरीका होता है सर, डिस्काउंट ऑन डेटर, ये तरीका होता है। लॉजिक समझे? लॉजिक समझे जी? तो ये ऐसे माइनस होता है और फिर लास्ट में ये बाहर होता है। डन सर? ये तरीका है ये तीनों एडजस्टमेंट को दिखाने का। फिर से बोलते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में अमाउंट डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं जब अमाउंट आपको पता ही नहीं है? क्योंकि अमाउंट तो निकालना पड़ता है, और अमाउंट इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज के रूप में दिया रहेगा, फर्दर बाय डेप्ट या प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट या डिस्काउंट ऑन डेटर परसेंटेज में दिया रहेगा। आपको क्या करना होगा सर, आपको वो अमाउंट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे वो अमाउंट? तो देखो बैलेंस शीट एसेट साइड में जो डेटर लिखा हुआ है, इसी डेटर का अमाउंट का हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे फर्दर बाय डेप्ट। जितना परसेंट का रुपया आएगा, जितना परसेंट भी बोला होगा उतना परसेंट निकाल देंगे डेटर का। यहाँ कुछ रुपया आएगा, इसको माइनस करने के बाद यहाँ जितना बचेगा उसमें से लेस किया जाएगा प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट, जितना परसेंट भी दिया जाएगा इस वाले अमाउंट का निकलेगा परसेंटेज। फिर जितना रुपया आएगा माइनस कर दिया जाएगा, और फिर यहां जो अमाउंट बचेगा इस वाले अमाउंट का परसेंटेज निकाला जाएगा डिस्काउंट ऑन डेटर, और फिर यहां जितना आएगा माइनस करने के बाद टोटल अमाउंट को बाहर किया जाएगा। ठीक है? माइनस करते करते यहां पर जितना माइनस होकर बचेगा इसको बाहर किया जाएगा, और जितना जितना अमाउंट यहां माइनस किए हो यही तीनों अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। लॉजिक समझ गए? तो ये एडजस्टमेंट है सर, बड़ा ही जबरदस्त एडजस्टमेंट है ये, बाय डेप्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ये। समझ गए बात? हाँ, एग्जाम्पल वगैरह देख लिया होगा, बना लिया होगा। चलो तो ध्यान दो, आवाज नहीं करो। और ये एडजस्टमेंट आप लोगों को समझ में आया क्या? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी लिखो। और ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग घर से बना के लाइएगा। बन गया तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में हम बताएंगे। ठीक है? अदरवाइज अगर आप कोशिश करें, जो एडजस्टमेंट था वो तो बता ही दिए हैं, कोशिश करेंगे तो बन भी जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए आज के लिए होम फन रहा। ठीक है? और मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। हो गया? फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट थोड़ा लेंदी चैप्टर है ना जी, एक एक क्वेश्चन बनाने में, लेकिन वो तुम लोग को शुरू शुरू में अभी लग रहा है। 2 4 10 क्वेश्चन ईमानदारी से बना लोगे ना, 2 4 5 को, तो उसके बाद आसान लगेगा। क्लास उसके लिए पहले रेगुलर आना पड़ेगा। अगर रेगुलर क्लास आप नहीं आते हो तो फिर नहीं बन पाएगा। जल्दी करो। और सुनना ध्यान से, ये जो बाय डेप्ट का अमाउंट हम लिखे हैं ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, और उसमें ये सब जाके हम ऐड किए हैं, देख लेना गौर से यहाँ पे। और एक आइटम आपको दे सकता है प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे सकता है, क्रेडिट साइड में अमाउंट देगा, तो उसको या तो क्रेडिट साइड में लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाई प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट, या फिर उसको यहां पर ला करके लेस करके लिख देना। ठीक है? या तो क्रेडिट में लिख देना या तो इसमें से यहां लेस करके तब लिखना। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट तो अमाउंट उसका इनर कॉल, अमाउंट उसका क्रेडिट साइड में लिखा होगा। बना लोगे तो ठीक है, अदरवाइज हम कल बताएंगे, आज नहीं। ठीक है? चलो तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन होम फन सुन लीजिए। होम फन क्या है सर? होम फन क्या है सर? तो क्वेश्चन नंबर, होम फन सुन लीजिए सर।
क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद।